सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। श्रीमते रामानंदाय नमः। आज हम जो गुरुवार विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं उसके अंतर्गत यह चतुर्थ भाग है उसका। इसमें हम एक रामचरितमानस की चौपाई है जिसका बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया विधर्मियों के द्वारा, जो सुंदरकांड में पाई जाती है। अंतिम सुंदरकांड के अंतिम चौपाइयों में यह शामिल है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल दाड़ना के अधिकारी, यह वहाँ की चौपाई है। यद्यपि अगर आप किसी चौपाई को देखना चाहें, अर्थ निकालना चाहें, तो अर्थ से कई अनर्थ भी हो सकते हैं, है ना। जैसे एक जगह तुलसीदास जी ने लिखा कि ज्योतिष झूठ हमारे भाई, तो यहाँ जब वह कह रहे हैं कि ज्योतिष जो है वो उनके मत में झूठा है। अब यह प्रकरण के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि प्रकरण क्या है, नहीं तो ज्योतिषी जो लोग हैं, और मैं खुद एक ज्योतिष का छात्र हूँ, तो हम लोग तो विरोध करने लगेंगे जब तक प्रकरण का हमें ज्ञान नहीं होगा। और कहीं कहीं ब्रह्म की निंदा की है, कहीं कहीं ईश्वर की भी निंदा कर दी गई है। प्रकरण के अंतर्गत है सब। आप किसी भी चौपाई का सीधा सा अर्थ नहीं ले सकते कि वहाँ ईश्वर की ही निंदा हुई। जैसे कहा कि विकट वेश मुख पंचपुरारी विष्णु चतुर्भुज विधि मुखचारी विकट वेश मुख पंचपुरारी, तो यहाँ भगवान का कह दिया कि यह बुरा स्वरूप है। तो यह जब आप प्रकरण का नहीं जानेंगे, प्रकरण क्या है, वहाँ पर क्या विषय चल रहा था, तब तक आप उसका अर्थ भली भांति नहीं ले पाएंगे। और भी कई स्थानों पर, कई जगह पर तो परब्रह्म की भी निंदा कर दी। जब श्री राम जी वन को जाते हैं तो वहाँ गांव के लोग कहते हैं कि जो जिसने रूख कलप तरु सागर खारा तही पठिए वन राजकुमारा, जो रूख जिसने कल्प वृक्ष को बना दिया वृक्ष, और जो सागर है इतना विशाल समुद्र है उसको खारा कर दिया, उसी भगवान ने, उसी ईश्वर ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है ना। तो ये सब प्रकरण के अनुसार है। आप जब तक प्रकरण का पूर्णतः अध्ययन नहीं कर लेंगे, क्या विषय कहाँ क्या उल्लिखित है, किसने कहा है, किस लिए कहा है, किसके लिए कहा है, किसके द्वारा कहा गया, ये जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक उस चौपाई का भली भांति अर्थ जान पाना संभव नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो तुलसीदास जी की वाणी है, रामचरितमानस है, अथवा कुछ भी हो, वह शोध का विषय है, कोई विवाद का विषय नहीं है। पर लोग विवाद बना देते हैं, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि उसका खंडन करें, है ना। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि ज्योतिष झूठ हमारे भाई, तो वहाँ उसका अर्थ ये नहीं कि ज्योतिषियों का विरोध कर रहे हैं। वो खुद एक ज्योतिष ग्रंथ, जो रामाज्ञा प्रश्न, जिन्होंने अध्ययन किया हो ज्योतिष रामाज्ञा प्रश्न का, वो जानते हो कितना ज्योतिषीय ग्रंथ है। वहाँ उनके ज्योतिषी मित्र के लिए लिखा था उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि वो ज्योतिष के विरोध में है या अथवा किसी अन्य चीज़ के विरोध में है। प्रकरण वशात आपको सबका अध्ययन करना पड़ेगा। चलिए प्रारंभ कर देते हैं अब हमारा जो कार्यक्रम है। यद्यपि ना ही तो हम तुलसीदास जी और की तरह विद्वान हैं, ना ही उनकी तरह हम उतने बड़े हरिभक्त हैं, फिर भी अधर्मियों का जो विलाप है उसको विलाप ही कहेंगे, और कि भैया स्त्री विरोधी हैं, ये कर रहे हैं, वो करेंगे। यद्यपि कई स्थानों पर उनकी ऐसी चौपाइयाँ मिल जाएंगी जहाँ उनका स्त्री विरोध देखने को मिल जाएगा, पर आपने कभी उनके अध्ययन नहीं किया। राम जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी को अमरता का वरदान कौन देता है? अजर अमर गुण निधि सुत हो करहूँ बहुत रघुनायक शो हूँ। और उसके बाद भी जब हनुमान जी खबर देने पहुँचाते हैं हनुमान जी को पहुँचाते हैं सीता जी के पास, तब भी सीता जी यही कहती हैं कि श्री राम जी तुम पर बहुत स्नेह करेंगे। तो राम जी का हनुमान जी पर विशेष स्नेह है, वो एक स्त्री के प्रभाव से ही है। तो जब तक आप पूर्णतः उनका अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक एक दो चौपाई से तो कई जगह पर पुरुष का भी उन्होंने निंदा की है। तो पुरुष विरोधी थोड़े हो गए कि सदा काम के चिरे जानी, तो ये सब उन्होंने कई जगह पर, कई अलग अलग स्थानों पर कहा है ना। तो उसका हमने विरोध करने का प्रयास किया है, खंडन करने का प्रयास किया है। जितना बुद्धि दी है, शास्त्र ज्ञान है ईश्वर की कृपा से, जितना परंपरा से, पिताजी से, गुरुओं से प्राप्त है, उसके माध्यम से हम उनका खंडन करने का प्रयास करेंगे। और जो मेरे पिताजी हैं वह भी यही बात कहते हैं कि तुलसीदास जी हैं वो बहुत गहन अध्ययन करने के बाद यह सब चीज़ लिखे हैं, है ना। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, लगभग 83 वर्ष की आयु थी जब उन्होंने रामचरितमानस लिखा। मतलब जीवन का कई उन्होंने हमसे तो 4 गुना, मेरे से कहूँगा तो मुझसे 4 गुना उनका अनुभव था, और भक्ति भी थी उनके पास, ना सामर्थ्य भी था। डायरेक्ट हनुमान जी से बात करते थे, राम जी के दर्शन किए थे। तो उतना ना हमारे पास सामर्थ्य है, ना शक्ति है,
ना ही इतना तप है, न बल है, न ज्ञान है। तो हम उनकी किसी चौपाई का वास्तविक अर्थ निकालें ये हमारे लिए है ही नहीं। पर जो अधर्मी लोग हैं उनका खंडन करने के लिए यह कार्य किया गया है ना। तो यह जो कार्य है वो हम कर रहे हैं, जितना भी हो सकता है। धर्म जितना सुरक्षित रह जाए, वैसे तो मेरे कुछ करने से कुछ नहीं होगा, जो तो भगवान कराना चाह रहे हैं, हम तो बस माध्यम हैं। ठीक, तो वहाँ लिखते हैं जो तुलसीदास जी हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यद्यपि जो ताड़ धातु है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ताड़ना शब्द है वो देखने के लिए है, पर यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक उत्तरकांड में अगर आप पढ़ें तो उर ताड़ना करत विधि नाना, ऐसा कुछ चौपाई है वहाँ पर। तो मंदोदरी के लिए कहा कि उर ताड़ना मतलब छाती, उर मतलब छाती, जो हृदय है उसको, ताड़ना मतलब पीट रही है, रावण के मरने पर छाती पीट रही है। ऐसे कई जगह ताड़ना शब्द का जो अर्थ है, ताड़न का अर्थ लिया गया है, वो पीटना ही लिया गया है, देखना नहीं लिया गया। यद्यपि जो लौकिक भाषा है, लौकिक में जो हिंदी आई, संस्कृत मतलब नहीं है। संस्कृत का तो मूल रूप ताड़री धातु जो है वो ताड़ने अर्थ में ही है, ताड़यति रूप बनता है उसका, और उसी से एक ताड़नी शब्द बना है, जिसको हम बैट अथवा अन्य माध्यम से जो दुख देने वाली चीज़ें होती हैं लकड़ी की, उसको हम कह सकते हैं ताड़नी। ठीक, तो ताड़ने का अर्थ देखना नहीं है। और फिर अगर हम साहित्य दर्पण का भी अध्ययन करें तो वहाँ एक श्लोक मिलता है, संयोग प्रयोगश्च इत्यादि जो श्लोक है, उसके अनुसार भी अगर यहाँ संयोग से हम देखें तो भी यहाँ मारने का ही अर्थ है, क्योंकि ढोल को हम देख नहीं सकते हैं। जब तक ढोल पर मार नहीं पड़ती है तब तक ढोल बजेगा ही नहीं। देखने से उसको लाभ नहीं, उसको मारने से ही लाभ है, तभी उसकी ध्वनि आएगी। इसलिए यहाँ संयोग से, इस शब्द के संयोग से हम ले सकते हैं। और प्रकरण वशात अगर आप ज्ञान करना चाहें तो वहाँ बात चल रही है कि कोटि जतन गौ सींच काटे पय कदरी फरे, वहाँ भी काटने की बात हो रही है। काटे पय कदरी फरे कोटि जतन गौ सींच और विनय न मानत जलधि जड़ गए तीन बीती। तब राम जी सकोप आ गए हैं, तब कोप सहित बोले। ठीक, तो यह मारने की ही बात चल रही थी, यहाँ पर कोई ऐसी देखने वाली बात नहीं थी। और जो गीता प्रेसकार हैं उन्होंने इसका जो अर्थ लिख दिया, वह अर्थ भी अच्छा है, यद्यपि कोई बुरी बात नहीं है उसमें। उन्होंने लिखा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सभी जो है वो शिक्षा के अधिकारी हैं। तो यह उनका मत हो सकता है, अथवा उन्होंने जो कहा वह भी ठीक है, उसमें कोई विरोध नहीं है कि उन्होंने गलत लिख दिया है। पर बात यह है कि वास्तविक अर्थ को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए जो इतना यह अर्थ है, इसी अर्थ पर विवाद है। यद्यपि और भी कई चौपाइयाँ हैं जिन पर विवाद करते रहते हैं लोग, तो उसको हम कभी देखेंगे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी का अर्थ जानने के लिए आपको गवार को जो है, जो गवार शब्द लिखा है, एक संस्कृत का सूत्र है कि स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, जो स्वरूप है उनकी एक शेष हो जाता है तो वह एक विभक्ति हो जाती है। एक शेष का अर्थ है कि दो का एक हो जाना, और एक विभक्ति हो जाना मतलब एक विभक्ति मतलब विशेषण विशेष्य। तो हम यहाँ विशेषण विशेष्य का ही अर्थ ले रहे हैं। तो यहाँ शूद्र का विशेषण दिया गया है गवार, और नारी का विशेषण दिया गया है पशु। ठीक, अब हम सबका विस्तार से वर्णन करेंगे। यहाँ शूद्र जो है उसका विशेषण दिया गया है गवार, और पशु शब्द जो है वह विशेषण है नारी का, यानी नारी और शूद्र जो है वो विशेष्य है, और जो गवार और पशु हैं वह विशेष्य हैं, विशेषण हैं। ठीक, ये दोनों विशेष्य हो गए, शूद्र और नारी, और पशु और गवार दोनों विशेषण हो गए। इससे अर्थ क्या आ जाएंगे, तो उससे अर्थ हमें मिल जाएगा, एक शब्द बनेगा गवार शूद्र, जिसका अर्थ हो जाएगा अविवेकी, जो बात ना मानता हो। ठीक, इसका अर्थ यह है जिससे जो चीज़ की मना की जाए वह वही कार्य करे जानबूझकर, तो उसको कहेंगे गवार। कह नहीं देते, सामान्य भाषा में भी हम प्रयोग करते हैं गवार हो गया, तो वह उसी के लिए करते हैं जो हठ करता है, दुराग्रह करता है, दुराग्रही मनुष्य के लिए, उसके लिए है। और पशु नारी जो पशुबन नारी है, यानी पशुपत जिसका स्वरूप बन चुका है वह नारी, ऐसी नारी को हम पशु नारी कहेंगे। ठीक, अब अगला प्रश्न भी कुछ लोग दाग देंगे, वह कहेंगे कि गवार शूद्र ही ताड़ना का योग्य है क्या ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है? तो उसके लिए भी हम उत्तर दे रहे हैं। एक अविवेकी ब्राह्मण का आपने वह सुना ही होगा, रावण का, उसका स्वयं मर्दन किया भगवान श्री रामचंद्र ने। ठीक, तो ये बात नहीं है कि ये लोग नहीं है। और दुर्वासा ऋषि, उनको भी अम्बरीश को जब परेशान कर दिए थे तो चक्र पीछे छोड़ दिए थे भगवान कि जाओ अब भागो।
तो ये भगवान सबको परेशान करते हैं, भगवान सबको बराबर दंड देते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। यद्यपि ब्राह्मण अत्यधिक पूजनीय है, मेरे नज़र में भी सभी ब्राह्मण बराबर हैं, पूजनीय हैं, पर अगर आप अधार्मिक कृत्य कर रहे हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, तो बिल्कुल दंड के अधिकारी हैं। हम करेंगे तो हम भी दंड के ही भोगी होंगे, कोई पुण्य प्राप्त होगा नहीं हमें। तो कोई भी अधर्म करे, अनैतिक कर्म करे, तो वह दंड का ही भागी होता है, पुण्य उसको नहीं मिलना। अविवेकी क्षत्रियों को जो महाभारत के युद्ध में आपने जाना ही होगा, बड़े बड़े जो अविवेकी लोग थे, जैसे कर्ण था, है ना, क्षत्रिय ही था मूल रूप से, तो भले ही उसको बाद में शूद्र ख्यापित कर दिया गया हो। और दुर्योधन इत्यादि जो लोग थे, जरासंध इत्यादि जो थे, अथवा शिशुपाल इत्यादि जो लोग थे, इन सबका भगवान श्री कृष्ण ने ही संहार किया था। एक प्रकार से माध्यम थे भगवान श्री कृष्ण ही, और उन्हीं की सलाह से अथवा उन्हीं के द्वारा इन पापियों का नष्ट हो गए, इन पापी जो पापी थे वो नष्ट हुए। अब बात आती है कि हम गवार शूद्र का अर्थ जान गए, पर पशु नारी क्या होती है इसका अर्थ जानने के लिए थोड़ा विस्तृत जानना होगा। एक कथावाचक को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने इस विषय पर थोड़ा लंबा व्याख्यान दिया था, उनसे थोड़ा मुझे ज्ञात हुआ इस विषय का। अब देखिए, ये जो चौपाई है ये बालकांड के अनुसार है। जब एक बार त्रेता युग माही, हाँ, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, वही चौपाई है। एक बार त्रेता युग में जो शिव जी हैं वो जगत जननी भवानी माँ सती के साथ में जाते हैं। कहाँ? कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास। तो यहाँ शब्द क्या दिया है तुलसीदास जी ने? जगजननी। और हमारी जननी शब्द का अर्थ है माता, और इस शब्द के लिए बुंदेलखंड जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर उसका शब्द लिया जाता है महतारी। तो ऐसी नारी जो अपने पति के साथ चलती हो, पति के अनुसरण करती हो, पति की बातों का अनुसरण करती हो, है ना, और श्री राम की भक्ति में जिसका दृढ़ निश्चय हो। मूलतः बात तो यही है कि जिसका श्री राम के कथा में, श्री रामचंद्र की गुणगान में जिसकी रुचि हो, वही जगजननी है, वही जगन की माता है। यानी जिसका भगवान के प्रति प्रेम है, अपने पति के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, निष्ठा है, धर्मव्रत जो धारण आचरण करती है, वही नारी जगजननी है, वही नारी जगत की महतारी है, वही सती है ना, जगन की महतारी, जगत महतारी। ठीक, फिर आगे एक और चौपाई आती है। अब यह थोड़ा विषय यहाँ से अगर आप पढ़ना शुरू करें, अगर आप रामचरितमानस ही पढ़ लें यहाँ से, तो जब तक शिव पार्वती विवाह नहीं हो जाता तब तक कहीं पर भी तुलसीदास जी ने सती शब्द लिया होगा, दक्ष कुमारी शब्द लिया होगा, जगजननी शब्द नहीं लिया है। पूरा मैंने इसको बहुत विशाल अध्ययन किया, अभी नवान पारायण कर रहा था मैं, तो वहाँ मैंने इसका अध्ययन किया कि कहीं पर भी उन्होंने जगजननी शब्द पुनः नहीं बोला, अथवा इसका कोई समानार्थक शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। दक्ष कुमारी शब्द आ जाएगा, सती आ जाएगा, भवानी शब्द आ जाएगा, पर कहीं पर भी जगजननी शब्द नहीं आया। देखिए आगे यहाँ पर भी दक्ष कुमारी लिख दिया उन्होंने। दक्ष कुमारी है, लोक का भ्रंश में से मूलतः दक्ष कुमारी है। और दक्ष कुमारी क्यों लिया? क्योंकि यहाँ जो उनका मन नहीं है, शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर निरूपण उसका बताया भी, पर जो सती जी है उनका मन नहीं था, गई तो थी मर मन नहीं रहा कथा में, है ना। ठीक है, इसलिए यहाँ दक्ष कुमारी सती शब्द लिया गया। फिर आगे जाकर संदेह हो जाता है, तो कहा सती सुदशा शंभु का देखी और उपजा संदेह विशेषी, कि शंकर जगत वंद्य जगदीशा नर मुनि सब नाबद शीशा। जो शंकर जी हैं वो संपूर्ण जगत के ईश हैं, जगदीश हैं, है ना, हम जानते ही हैं। वह एक मनुष्य को जो अपनी स्त्री की विरह में भटक रहा है उसको प्रणाम कर रहे हैं, और वह भी जगत वंद्य कहकर, जगनिवास कहकर उसके लिए जो अपनी स्त्री के विरह में दुखी है। तो यहाँ उनका जो संदेह हो जाता है, जिसका पति के बातों में संदेह उत्पन्न हो जाता है, ऐसी नारी को हम नारी कह सकते हैं, है ना, जो धर्म के अनुसार आचरण ना करे, जो पति कह रहा है उसके अनुसार। यद्यपि कई जगह पर आपको विरोध करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सदैव हर चीज़ में उसकी स्वीकार्यता हो। अनिवार्यता कहाँ है? जहाँ धर्म की बात हो और जो सत्य है, आप जानते हैं कि यह सत्य है, वहाँ पर मतभेद विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक, पर जहाँ असत्य की भावना आ रही है और सदैव विरोध कर रही हैं, तो वहाँ पर आप नारी समान कहा गया। इसलिए अब दो शब्द आ गए हमारे समक्ष, एक जगत की नारी, एक जगन की महतारी, जगत महतारी, और एक नारी शब्द, जगत जननी शब्द था, और यहाँ नारी शब्द अथवा सती शब्द लिया गया, जिससे हम नारी शब्द ले सकते हैं कि नारी कौन है,
एक बीच में दक्ष कुमारी शब्द भी आया, आप चाहे तो उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। अब मान लीजिए दक्ष कुमारी शब्द ही ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ जो लंबी चौड़ी कहानी है इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। PDF हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, वहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं, क्योंकि वीडियो में क्वालिटी गिर जाती है। ये PDF जो बनाते हैं इसमें उतना समस्या नहीं आएगी, पर वीडियो में आपको आ सकती है। अब यहाँ थोड़ा अलग विषय है कि श्री रामचंद्र जी का स्वरूप है, फिर उनका जो अपनी माया दिखाना है कि अलग अलग जगह पर जहाँ देखती हैं वहीं श्री राम दिखते हैं, वह अलग विषय है। फिर आगे अयोध्या कांड जब आप अध्ययन करेंगे तो अयोध्या कांड में वह लिखते हैं तुलसीदास जी। अब यहाँ पशु नारी का वर्णन है। अभी हमने जगन महतारी पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा दक्ष कुमारी, फिर नारी, और फिर आया अब पशु नारी पर। अब पशु नारी क्या है, उसके लिए अयोध्या कांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, जब रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, लक्ष्मण जी जाते हैं सुमित्रा जी के पास आज्ञा लेने, तो वहाँ लिखते हैं, सुमित्रा जी कहती हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतरु मांझ बलि बादि बयानी, राम विमुख सुतते हित जानी। तो यहाँ वह अर्थ ले लेते हैं। देखिए, पुत्रवती वही नारी है जिसने राम भगत को, रघुपति भगत जिसका पुत्र होता है, जिसका पुत्री होती है, वही पुत्रवती है, वह पुत्रीवती है। नतरु बांझ भली बाद बयानी, नहीं तो वह बांझ होती अथवा ब्याह गई है। वो ब्याना शब्द जो है इसी शब्द से हमने पशु नारी शब्द लिया है, ठीक। और राम विमुख सुतते हित जानी, जिसका राम विमुख सुत है वह तो पशुवत या तो ब्याई गई है अथवा वह बांझ ही रहती तो उचित रहता, ऐसा लिखा तुलसीदास जी ने। और यह अर्थ भी इन्होंने अच्छा लिख दिया है यहाँ पर कि पशु की भांति उसका ब्याना, प्रसव करना अर्थ व्यर्थ ही है। हमारे बुंदेलखंड में भी ब्याना शब्द अर्थ जो लिया जाता है वो पशुओं के लिए लिया जाता है, जैसे गाय भी आ गई, भैंस भी आ गई, इस शब्द में लिया जाता है ब्याना शब्द। और मुझे लगता है कि अवधि में भी यही अर्थ होगा, तभी उन्होंने लिखा। तो जहाँ तक है यह पशु के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पशु नारी शब्द का है कि जिस प्रकार से गाय के ब्याने से यद्यपि लाभ है, लोगों को आर्थिक लाभ हो सकता है और हम गाय का सम्मान करते हैं पूर्णतः, पर यह जो पशु के लिए प्रयुक्त होता है, मूलतः हम पशु शब्द ले लेते हैं, गाय को हटा देते हैं। तो इस प्रकार से पशु का उसका संतान उत्पत्ति करने का कोई लाभ नहीं है, उसी प्रकार से उस नारी का भी संतान उत्पत्ति करने का कोई लाभ नहीं है अगर उसका पुत्र वो नहीं है, राम भक्त नहीं है। तो इसमें अब कुछ और आ जाएंगे व्यक्ति, वह कहेंगे कि भैया इसमें स्त्री का क्या दोष है, इसमें मतलब पुत्र का दोष है। बिल्कुल है। आपने अभिमन्यु की कथा तो सुनी होगी कि उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदना सीख लिया था। तो उसी प्रकार से, और माता प्रथम गुरु कही जाती हैं। तो अगर माता अपने पुत्र को धर्म के प्रति नहीं सिखाती हैं, धर्माचरण नहीं सिखाती हैं, तो वह धर्माचरण तो करेगा ही। जब उसको नहीं सिखाएंगे तो जो घटनाएं आज आप देख रहे हैं वो सब होंगे ही, क्योंकि इनको परिवार से ज्ञान नहीं मिला है। धर्म का ज्ञान जब परिवार से मिलने लगेगा, जगजननी के दर्शन होने लगेंगे हर नारी में। यही इसी में लिखा है कि जननी सम जान ही पर नारी, जो माता के समान पर नारी देखते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में भगवान रामचंद्र निवास करते हैं। तो जब आप यह सब अध्ययन कर लेंगे तब आपको ज्ञान होगा ना। तो पशु नारी शब्द समझ गए होंगे, जिसका पुत्र राम भक्त ना हो, जिसकी राम में श्रद्धा ना हो। अब राम से यह नहीं कि रामिष्ट ना हो, वह किसी अन्य में इष्ट में उसकी श्रद्धा हो, राम में भी श्रद्धा हो, शैव हो, शाक्त हो, गणपत्य हो, शौर्य हो, कुछ भी हो, वैष्णव हो तो फिर तो रखनी ही पड़ेगी। पर अन्य जो भी संप्रदाय हैं इत्यादि हैं, संप्रदाय भेद से अपने इष्ट में जिसकी श्रद्धा हो, और राम जी में भी श्रद्धा हो, अन्य देवताओं में भी श्रद्धा हो, हरि निंदक ना हो, हर निंदक भी ना हो, है ना, भवानी का निंदक भी ना हो। तो ये सब जो हैं यही सब पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, बाकी जो हैं वो सब तो पशुपत हैं, ठीक है। तो इनका कोई लाभ नहीं है इस संसार में रहने का। तो यह पशु नारी का शब्द है। तो ये सब जो हैं, अब आ जाइए उस अर्थ पर कि गवार शूद्र, ढोल और पशु नारी ये सभी लोग ताड़ना के अधिकारी हैं। कि आप अपने पुत्र को वो नहीं दे पाए संस्कार, तो फिर आप किस काम के, इसीलिए इनको ताड़ने का अधिकारी कहा गया। तो जब तक आप पूर्णतः अध्ययन नहीं करेंगे तुलसीदास जी का, मैंने कहा शोध का विषय है यह, आप इस पर शोध करिए, कोई विरोध करने की बात नहीं है, विवाद करने का स्थिति इसमें है ही नहीं। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब एक और कथावाचक मैं सुन रहा था रील के माध्यम से, पूर्णतः मैं उनकी कथा नहीं सुन पाया,
अच्छे महात्मा व्यक्ति थे, मुझे याद नहीं कौन थे, पर उन्होंने कहा कि गगन समीर अनल जलधरणी, जो ऊपर शब्द पढ़े गए हैं सुंदरकांड में ही, उसी में नीचे उनका अर्थ ले लीजिए आप कि गगन का हो गया ढोल, समीर का गवार, अनल का शूद्र, जल का पशु और धरणी का नारी, यह अर्थ ले लीजिए। पर ऐसे अर्थ में भी बात नहीं बन पा रही। उन्होंने कहा था बस इनको जोड़ दीजिए। अब इनका किस प्रकार से जोड़ने के बाद अर्थ निकलेगा यह वह नहीं बताए, तो अब हम अधूरी बात रह गई ना यहाँ, तो अधूरा ज्ञान हमारे लिए बहुत जहर से खतरनाक हो जाएगा। इसलिए मैंने यह विषय आपके समक्ष प्रतिपादित नहीं किया, पर यह सामान्यतः से बता दिया। यद्यपि मैंने भी बुद्धि लड़ाई इसमें, तो मेरी बुद्धि भी पराजय को प्राप्त हुई कि यहाँ ऐसा अर्थ कुछ बन नहीं पाएगा। यद्यपि हम इन सबको ब्रह्ममय जानते हैं। समीर जो है वह भी एक देवता का स्वरूप है, गगन भी देवता का स्वरूप है, अनल भी और जल भी, धरणी तो है ही, हमारी धरणी को हम माता कहते ही हैं। तो जब इन सब को हम देवताओं का स्वरूप मानते हैं तो ये ताड़ना के अधिकारी कहाँ से हो जाएंगे? मूलतः आप यहाँ पर देखना अर्थ नहीं ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ताड़ना शब्द यहाँ मारने के लिए ही लिया गया है ना। पशु भी कोई देखने की चीज़ वस्तु नहीं है, ये ताड़ना की ही वस्तु है। ठीक, तो गंवार भी कोई देखने की वस्तु नहीं है, ये भी ताड़ना की विषय है, ढोल तो है ही। तो इस प्रकार से जब तक आप इनमें विशेषण विशेष को ना जाने अथवा इनका एक दूसरे से मेल मिलाप ना करवाएं, तब तक यहाँ वास्तविक अर्थ सामने नहीं आएगा। यद्यपि अगर हम देखने का अर्थ ले रहे हैं तो यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि यह थोड़ा अव्याप्ति दोष आ रहा है, कि यहाँ इस अर्थ का थोड़ा व्याप्ति नहीं हो पा रही है ना। तो उस दृष्टि से यहाँ विशेषण विशेष अगर हम ले लेते हैं तो ये भला हो जाएगा। उन लोगों के लिए धर्म विरोधी हैं उनको भी अच्छा जवाब मिल जाएगा, और हम लोग जो इनके मन में कभी माया से वशीभूत होने पर एक विरोध की भावना आ जाती है कि भाई स्त्री विरोधी हैं, तो वह लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, और स्त्री विरोधी नहीं है मैं पुनः कहूँगा, आप पूर्णतः अध्ययन तो करिए, बिना अध्ययन के कहाँ से ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, और भी चलते हैं, कुछ मिल जाए तो चलिए। ये तो अब हमारा ही चित्र है, ये संग्रहण करता हम ही हैं, इसके भी प्लस तोता भी। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों का संशय का खंडन हो चुका होगा, और उतनी मेरे पास नेटवर्क की उपलब्धता नहीं है। यद्यपि मैं इस विषय को बहुत विस्तार से समझाना चाहता था, और वो सब जो मैंने अभी बताया आपको संक्षेप में, जो ज्योतिष झूठ हमारे भाई, अथवा कहाँ ब्रह्म की निंदा है, कहाँ विष्णु की निंदा है, कहाँ शंकर जी की निंदा की गई है, इत्यादि जो चीज़ें हैं वो सब मैं आपको बता देता, पर मैंने संक्षिप्त में बता दिया कि ये सब है। नेटवर्क की उतनी उपलब्धता नहीं है, वो भी तो विस्तार कर देता। इसलिए संक्षिप्त में जो विषय मुझे बताना था विस्तार पूर्वक वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ जब आप कबार को शूद्र से जोड़ देंगे और पशु को नारी से जोड़ देंगे तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। ठीक है, नारी के कई अर्थ बताए, जैसे कहाँ जगज्जननी हो जाएगी, कहाँ महतारी हो जाएगी, कहाँ दक्ष कुमारी हो जाएगी, इत्यादि कई आपको बताए मैंने कि कहाँ कुमारी है, कहाँ जगन महतारी है, जगत की माता है, और कहाँ एक सामान्य स्त्री है। ठीक, तो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।